स्वदेश वाणी। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। अभी झारखंड के मोरहाबादी मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरकार 38वें दिन बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया है। यह तब संभव हो पाया जब सरकार के प्रतिनिधि कल सहायक पुलिस कर्मियों के साथ सकारात्मक माहौल में वार्ता किए थे। वार्ता के बाद जिन बिंदुओं पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उस पर देर रात तक मंथन चला। उस मंथन के बाद सरकार और सहायक पुलिस कर्मियों के बीच एक सहमति पत्र तैयार की गई, जिसके आधार पर सहायक पुलिस कर्मियों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया है और अब वह अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए देर शाम तक वापस लौट सकते हैं। आपको बता दें कि जिस सहमति पत्र की चर्चा की जा रही है, उस सहमति पत्र पर सहायक पुलिस कर्मियों के सभी प्रतिनिधियों ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले सहायक पुलिस कर्मियों ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले सहायक पुलिस कर्मियों से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मिलने पहुंचे थे। बंधु तिर्की ने एक प्रतिनिधि के साथ साथ मानवता का भी मिसाल पेश किया है। आखिरकार बंधु तिर्की ने सहायक पुलिस कर्मियों के पक्ष में क्या कहा, आखिरकार बंधु तिर्की की आंखें क्यों आंसुओं से भर आई, ये सब देखने के लिए देखते रहिए हमारे स्वदेश वाणी के अगले वीडियो में। हाँ विराज भाई, आप लोगों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। देखिए अभी हम लोगों को सहमति पत्र हम लोगों के द्वारा साइन करके हमारे कल वार्ता में जो भी सचिव सर थे, आईजी सर थे, उनके पास सहमति पत्र पर साइन करने के लिए वो पेपर गया हुआ है। वहाँ से आकर माननीय विधायक जी के द्वारा हम लोगों को दिया जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से फिर अपना आंदोलन जो भी है 2 महीना हम लोगों से समय लिया गया है, वो 2 महीना हम लोग देखते हैं जो भी समय। कहीं लगता नहीं कि पिछले बार की बात इस बार भी वैसा ना हो, जैसे पिछले बार आपको चलना पड़ा। देखिए हम लोगों को लिखित आश्वासन के तौर पर हम लोगों को प्राप्त है, जो भी आईजी साहब का साइन के द्वारा या फिर वो जो भी एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब के द्वारा, तो एक लिखित तौर पे दे रहे हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, माननीय विधायक महोदय का बात है, तो इन लोगों ने हम लोगों को अपने झारखंड के बच्चों के लिए कुछ सकारात्मक सोच रखा, तभी तो हम लोगों के बारे में कुछ भी बातचीत वार्ता सफल हुई और कमेटी गठित किया जा रहा है। हम लोग भी विश्वास कर रहे हैं सरकार, क्योंकि ये हमारी सरकार झारखंड की सरकार है, तो इस सरकार पे तो भरोसा करेंगे, क्योंकि हम प्योर झारखंडी यहाँ के मूलवासी आदिवासी यहीं के बच्चे हैं। तो जो कमेटी गठित की गई है, हम लोग उनसे भी निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं और विधायक जी से भी निवेदन करते हैं कि जो भी 60 दिन का समय लिया गया है, उस समय में हम लोगों का जो भी 8 सूत्री मांग है, उस पर विचार करके रिजल्ट दिया जाए, ताकि हमारा भविष्य और हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल हो सके। सहयोग के रूप में क्या क्या उपलब्ध हुआ? सहयोग के रूप में हम बता देना चाहेंगे कि हमारी गुमला जिला की एक बहन जो पुष्पा कुल्लू, जिनका देहांत हो गया था, माननीय विधायक महोदय ने अभी पत्रकार और हम लोगों के बीच में ये घोषणा किया कि जो उनके विधायक का 1 महीना का सैलरी होता है, वो सैलरी पुष्पा कुल्लू को फैमिली को हम लोगों के माध्यम से, यानी कि जो भी प्रदेश कैबिनेट के माध्यम से उनको पहुंचाया जाएगा। और गिरिडीह का लड़का, एक हमारे दोस्त भाई जिनका राज्यपाल का ड्यूटी में उनका पूरा हाथ डैमेज हो चुका है, वो विकलांग की तरफ से हो चुके हैं, पूरा रॉड लगा हुआ है, उनको 20,000 का सहयोग राशि ये पर्सनल खर्च से वहन किए। अपना परिचय बताइए। मैं अविनाश कुमार द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड साहिब। वरीय पदाधिकारी के साथ हमारे साथ भी वार्ता हुई, तो बहुत ही मैंने कि एक अच्छे वातावरण में बातचीत हुआ। सरकार भी चाहती है कि इनकी मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, इसीलिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जा रहा है गृह विभाग में ही। और इनका जो 8 सूत्री जो मांग है, चूँकि वो विधि विभाग से भी रिलेटेड है, फाइनेंस से भी रिलेटेड है, और ये कई मामले कैबिनेट में भी लाया जाना चाहिए, कैबिनेट से भी हो सकता है। केवल मांग आपकी पूरी कर लीजिएगा, आश्वासन वाली नहीं। इस बार इसलिए पूरा सहमति पत्र के साथ ही इनका आंदोलन को इसको स्थगित कराया जा रहा है। 60 दिन का टाइम दिया गया है, 60 दिन का समय, मतलब 60 दिन का समय में आपका हो सकता है 4 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले पर गंभीर है, निश्चित रूप से रास्ता निकल जाएगा। हाँ, पूर्व में जिस तरह माननीय मंत्री आपका मिथिलेश ठाकुर जी के मामले में जो है, हो सकता है कुछ कमी बेशी रहा होगा, लेकिन उससे ये नहीं है। लेकिन सरकार इस पर पूरे गंभीरता से इसको ही करेगा। आज हमने
एक बच्चे का जो दुर्घटना से उसका हाथ टूटा था, उसको मैं अपने तरफ से 20,000 रुपया उसको अभी मैंने दिया उसको। और एक इस आंदोलन के दरमियान एक लड़की बीमार हो गई थी, घर लौट के उसका जिसका मृत्यु हो गया, उसका परिवार को मैं अपना 1 महीना का जो सैलरी है मैं उसके परिवार को दे दूँगा उसको। आप अपनी सैलरी, मेरी सैलरी। और मैं सरकार से भी आग्रह भी करूँगा, जो चीज़ उच्च स्तरीय कमेटी भी, कि बहुत भरोसा के साथ इन लोगों ने स्थगित किया है आंदोलन को। अब इसको पूरा रात दिन लग करके पदाधिकारी सरकार इसको इन लोगों का मांग को रास्ता पूरा निकाले और पूरा करे। ये सही बात है कि दोबारा इनको आना ना पड़े, नहीं तो जनप्रतिनिधि से भी इनका विश्वास उड़ जाएगा। और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसा पर ही यहाँ पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी बातों को, इनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विधि सम्मत इनको उसको मान लेंगे। और किस तरह से मांगों को इनकी जो नियुक्ति में जो पूर्व की सरकार क्या की नहीं की, इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके द्वारा किया गया वो भी ठीक था। कुछ गलती हुआ तो वर्तमान की सरकार को उसको सुधारना है। विगत लगातार 37 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है और इस दरमियान में हम 3 दिन लगातार इन लोगों के साथ में हमको लगा कि बातचीत करनी चाहिए, तो हम इन लोगों से हमारे पास आए थे, बातचीत हमने किया। और कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और इन बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर चिंता व्यक्त की और उन्हीं के निर्देशानुसार ही मैंने कल इन लोगों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री पदाधिकारियों के साथ उनके निर्देशानुसार गृह विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों का बातचीत हुआ। यहाँ के प्रतिनिधिमंडल वगैरह लोग थे, बातचीत किए पूरा। और बातचीत के दरमियान में बिल्कुल सरकार के मंशा